भारत की इस पवित्र धरती पर कई ऐसे मंदिर प्रसिद्ध हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा है जितने कई साल पहले हुआ करते थे। और इनके रहस्य कुछ ऐसे हैं जिनको जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही उलझते जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहां पर जाना बहुत सारे लोगों का सपना ही रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर जितना पवित्र है उससे कई गुना रहस्यमयी भी है। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर को लेकर लोगों के क्या क्या सवाल है। क्या है केदारनाथ मंदिर का इतिहास, क्या है दिव्य ज्योति का रहस्य, क्या केदारनाथ मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, केदारनाथ मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, इस मंदिर में 2013 में क्या अनहोनी हुई थी। केदारनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में भी एक है। हजारों साल पुराना यह मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है। केदारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग में आने वाले केदार दर्शन के संबंध में लिखा गया है कि जो व्यक्ति बिना केदार भगवान के दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए वैज्ञानिक इस बात से हैरान नहीं है कि ताजा जल प्रलय में यह मंदिर कैसे बच गया। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा उनके वंशज जैनमेजय द्वारा किया गया। यहाँ शिव जी ने बेल के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए शिवलिंग का आकार बेल की पीठ के जैसा ही है। इस मंदिर का जीर्णोद्वार आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ धाम का इतिहास राजवंश से जुड़ा है। विक्रम संवत 1076 से लेकर 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोजराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर वर्तमान में लुप्त हो चुका है। अखंड दीपक का रहस्य क्या है? ये मंदिर 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के पट बंद होने के बाद 6 महीने बाद ही खुलते हैं। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के खराब मौसम के चलते मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहाँ पर एक दीपक जला देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खोलने पर भी वह दिया वैसे ही जलता हुआ दिखाई देता है और मंदिर उतना ही साफ रहता है जितना गेट बंद करते समय था। सोचने की बात यह है कि यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद इतना साफ कैसे रह सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन 6 महीनों तक देवी देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं और बाकी 6 महीने इंसान। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 4 धाम के नाम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री प्रसिद्ध है। ये तीर्थ देश के शीर्ष मुकुट में चमकते हुए बहुमूल्य रत्न है। इनमें बद्रीनाथ और केदारनाथ तीनों के दर्शन का विशेष महत्व है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ जी का मंदिर पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। इस चोटी की पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के पावन तट पर भगवान बद्री विशाल का पवित्र देवालय स्थित है तथा पश्चिम में मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान श्री केदारनाथ जी विराजमान है। अक्टूबर नवंबर महीनों में यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसके चलते आवागमन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इस कारण यह मंदिर अप्रैल से लेकर कार्तिक पूर्णिमा अर्थात नवंबर तक ही खुला रहता है। सर्दियों के मौसम में केदारनाथ के भगवान शिव की मूर्ति को उखीमठ ले जाया जाता है और वहाँ 6 महीने तक इसकी पूजा की जाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा केदारनाथ धाम के नाम से की जाती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह है जहाँ भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के अंदर एक मंडप भी स्थित है जहाँ पर विभिन्न धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध के उपरांत पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस मंदिर में आए थे। यह मंदिर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। सीधे रास्ते से आप इस मंदिर में नहीं जा सकते और गौरीकुंड से मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 16 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी पड़ती है। साथ ही यह मंदिर 275 पैदल पथों में भी शामिल है। 2013 की त्रासदी में क्या हुआ? उत्तराखंड की केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ से लगभग 11 साल पूरे हो चुके हैं। 16 और 17 जून 2013 को केदार घाटी में कुदरत के कहर से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। त्रासदी में हजारों लोग लापता हुए और कई गांवों का नामो निशान मिट गया। त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्बाद हो गया था। बता दें 16 जून 2013 को केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। इसके बाद ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई। 5 मिनट में ही पूरी झील खाली हो गई और इसके बाद हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही का मंजर था। प्रशासन की मदद
मदद से 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यह काफी बड़ी स्थिति थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी बड़ी बाढ़ आई थी तो केदारनाथ मंदिर कैसे दोस्त नहीं हुआ, कैसे बच गया केदारनाथ मंदिर। यहाँ के यात्रियों का कहना है कि 16 जून की शाम को उन्होंने अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाली पहाड़ी से पानी के तेज बहाव को आते हुए देखा। इसके बाद तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में शरण लेना सही समझा। पानी, रेत और चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में दसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पहाड़ के पीछे से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार में एक बहुत बड़ा पत्थर भी मंदिर की ओर आ रहा था, लेकिन अचानक वो पत्थर मंदिर के पीछे तकरीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। चट्टान की मदद से बाढ़ का पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों तरफ से बहकर निकल गया और मंदिर सेफ रह गया। कहा जाता है कि वो साधारण पत्थर नहीं था। पांडवों के केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बाद भीम ने इस मंदिर की रक्षा करने का वचन दिया था और मंदिर की रक्षा के लिए ही ये पत्थर भीम ने मंदिर से कुछ दूरी पर रखा था। ये पत्थर आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास में मौजूद है। इस पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है और लोग इस शिला की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने केदारनाथ मंदिर के इतिहास, मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति और 2013 में हुई त्रासदी के बारे में अच्छी तरह जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।